दोस्तों, अगर आप बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की टोटल सैलरी कितनी होती है और इसमें सैलरी के अलावा आपको कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं और आपको तो फ़ायदा मिलता ही, साथ ही आपके परिवार को बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन में क्या फ़ायदा मिलता है और इसमें सैलरी के साथ आपको कौन कौन से और फ़ायदे मिलते हैं अगर आप बीएसएफ कांस्टेबल में सेलेक्ट हो जाते हो। तो चलिए सब कुछ जानते हैं, A to Z आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आप वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका बेसिक पे। ठीक है, जब आप बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन में सेलेक्ट हो जाओगे तो आपकी सैलरी की सबसे पहले बात होती है। तो बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन में जो आपकी बेसिक पे रहती है वो आपकी 21,700 से स्टार्ट होती है। ठीक है, और इसकी अगर टोटल बात करें तो 69,100 तक आपकी 21,700 से 69,100 तक आपकी बेसिक सैलरी हो जाती है, जो आपकी 7th पे कमीशन के अनुसार है। और ट्रेडमैन में आपको लेवल 3 की सैलरी मिलती है। ठीक है, और इसके साथ आपको ये तो आपकी बेसिक सैलरी हो, इसके बाद आपको कुछ अलाउंस वगैरह जुड़कर आपकी सैलरी अच्छी खासी बन जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ग्रेड पे। जो ग्रेड पे आपका 2,000 रुपया होता है 7th पे के अनुसार। ठीक है, और अभी आपका 2026 में लगभग आपका 8th कमीशन लगने वाला है, तो आपकी सैलरी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद आते हैं प्रमोशन की। अगर बात करें, आप जैसे ट्रेडमैन में सेलेक्ट हो जाओगे तो इसमें प्रमोशन जो होता है आपका किस लेवल पर होता है। सबसे पहले आप कांस्टेबल बनोगे, उसके बाद आपका प्रमोशन हेड कांस्टेबल में हो जाएगा, और जो हेड कांस्टेबल के बाद आप एएसआई में प्रमोशन होगा, और एएसआई के बाद आपका सीधा आप एएसआई बन जाओगे। मतलब ये प्रमोशन की जो रफ्तार रहती है वो आपकी बहुत ही जल्दी हो जाती है इसमें। ठीक है, और इसके बाद अगर रिस्क अलाउंस की बात करें, इसमें दोस्तों इसमें सैलरी तो अच्छी खासी मिलती है, उसमें साथ ही आपका रिस्क और हार्डशिप अलाउंस भी ऐड होता जाता है। जैसे कि बीएसएफ जवानों को बॉर्डर एरिया में अगर आपको मुश्किल मौसम है, अगर मौसम ख़तरनाक है, खतरे वाले इलाके हैं, ड्यूटी करने पर एक्स्ट्रा हार्डशिप अलाउंस दिया जाता है। ठीक है, जैसे आपकी अब इस डिपेंड करता है कि आपकी ड्यूटी कौन से एरिया में है, बॉर्डर वाले में है या पर जहाँ पर मौसम हमेशा गड़बड़ रहता है, अगर जहाँ पर खतरा रहता है, और ऐसी जगह आपका अगर पोस्टिंग है तो आपको सैलरी इसमें हार्ड रिस्क अलाउंस इसमें जुड़ जाता है। ठीक है, और इसमें अलाउंस जो आपका पोस्टिंग लोकेशन पर निर्भर करता है कि आपकी पोस्टिंग कौन सी एरिया में है। ठीक है, तभी आपको रिस्क अलाउंस भी मिल जाता है। दोस्तों, अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही अपडेट इस चैनल पर मिलती रहती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि डियरनेस अलाउंस। इसका मतलब होता है आपका दोस्तों, इसका मतलब होता है डीए। ठीक है, डीए का अलाउंस होता है, इसका मतलब डीए होता है जो कि आपको डीए आपका हर 6 महीने में रिवाइज होता जाता है। फिलहाल बेसिक पे का लगभग 50% मिलता है आपको, मतलब जो आपकी बेसिक पे है उसका लगभग 50% आपको डीए मिलता है, और बाकी अगले कुछ समय बाद ये बढ़ जाता है, तो इससे अच्छा खासा मिलने लगता है बाकी बाद में। इसके बाद आता है आपका हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस यानी कि HRA। अगर आप सरकारी क्वार्टर में नहीं रह रहे हैं तो आपको HRA मिलता है। जैसे आप बीएसएफ में सेलेक्ट हो जाओगे तो आपको इसमें रहने के लिए सरकारी क्वार्टर दिए जाते हैं, और अगर आप सरकारी क्वार्टर में नहीं रहते हो तो उसके लिए आपको HRA दिया जाता है। मतलब अलग से आपको आपकी पोस्टिंग के अनुसार आपको हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है। आपको किराए के लिए पैसे दिए जाते हैं और लोकेशन के आधार पर रहते हैं। जैसे कहीं पर आपका 8%, कहीं पर 16%, कहीं पर 24%, वहाँ की आपकी लोकेशन के हिसाब से रहता है। इसके बाद आता है आपका ट्रेवलिंग अलाउंस। ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस सॉरी। इसके बाद आता है आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस, यानी पोस्टिंग एरिया के हिसाब से 1200 से लेकर 3600 तक ट्रांसपोर्ट अलाउंस रहता है। जैसे अगर आपकी कहूँ एक जगह से दूसरी जगह पोस्टिंग हो जाती है, आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस अलग से दिया जाता है सरकार की तरफ से। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं। इसके बाद आता है आपका पोस्टिंग बेनिफिट। ठीक है, आपकी पोस्टिंग को लेकर क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। जैसे बॉर्डर एरिया पोस्टिंग पर आपको कैंटीन की फैसिलिटी मिल जाती है, हाइड एरिया का अलाउंस मिल जाता है, और स्पेशल ड्यूटी अलाउंस भी मिलता है। आपकी पोस्टिंग कौन से एरिया में हो रही है, खतरनाक एरिया में हो रही है या मतलब शुद्ध एरिया में हो रही है, तो उस हिसाब से आपको इसकी फैसिलिटी बेनिफिट मिलते रहते हैं। इसके बाद आता है आपका
राशन फैसिलिटी, राशन मनी अलाउंस, ठीक है। जैसे बीएसएफ के जवानों को फ्री में राशन दिया जाता है, या फिर कैश राशन अलाउंस करीब आपका 3000 से 4500 प्रति मंथ आपको मिलता है, ठीक है। इसमें राशन की भी फैसिलिटी रहती है, आपकी पोस्टिंग जिस एरिया में है वहाँ पर आपको राशन वगैरह की सब कुछ सुविधाएं मिल जाती हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है कैंटीन फैसिलिटी यानी कि CSD, ठीक है। सस्ती दरों पर आपको CSD कैंटीन से घरेलू सामान और इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने की सुविधा मिल जाती है। मतलब जैसे ही आप ट्रेडमैन में सेलेक्ट हो जाओगे तो आपका एक कैंटीन कार्ड बन जाएगा, ठीक है। और जिस एरिया में जहाँ पर आपकी पोस्टिंग है वहाँ पर जो भी कैंटीन रहती है वहाँ पर आपको हर चीज़ सस्ती दरों पर मिल जाती है। जैसे घर के सामान, आपके घर की ज़रूरतें चीज़ें जो भी होती हैं वो आपको कम दामों में मिल जाती हैं। और इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें, मतलब कुल मिलाकर जो भी आपकी घर की इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो आपको कैंटीन में थोड़ी कम रेट में मिल जाती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है मेडिकल अलाउंस, ठीक है। मेडिकल अलाउंस आता है ट्रेडमैन के, BSF कांस्टेबल ट्रेडमैन के लिए। इसमें क्या रहता है कि BSF के जवान, ठीक है, जवान यानी कि आप स्वयं और आपके परिवार BSF हॉस्पिटल या सरकारी अस्पतालों में फ्री में ट्रीटमेंट पा सकते हैं। अगर आप जैसे ट्रीटमेंट में सेलेक्ट हो जाओगे तो आपको अगर कुछ बीमारी हो जाती है, कुछ भी दिक्कत परेशानी, तो आप उसमें BSF के हॉस्पिटल में और सरकारी अस्पताल में कहीं में फ्री में इलाज पा सकते हो। ये सुविधा आपके लिए है। और आपके परिवार में अगर किसी को कोई परेशानी हो जाती है तो परिवार के लिए भी इसमें सुविधा मिल जाती है अच्छी खासी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर देना जो भी BSF कांस्टेबल ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं। और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट इस चैनल पर मिलती रहती है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं यूनिफॉर्म अलाउंस। यूनिफॉर्म अलाउंस में क्या होता है कि हर साल यूनिफॉर्म और शूज़ के लिए सुविधा दी जाती है, ठीक है। इसके लिए यूनिफॉर्म मेंटेनेंस अलाउंस भी मिलता है। जैसे हर साल आपकी यूनिफॉर्म या शूज़ वगैरह कुछ भी अगर गड़बड़ हो जाता है तो उन्हें हर साल मतलब यूनिफॉर्म के लिए और शूज़ के लिए सुविधा दी जाती है। इसमें एक अलग से अलाउंस होता है जिसमें आप यूनिफॉर्म मेंटेनेंस को अलाउंस भी मिलता है, जिसमें सब कुछ आप खरीद सकते हो, उसके लिए अलग से अलाउंस मिलता है। इसके बाद इसमें पेंशन एंड रिटायरमेंट बेनिफिट के बारे में भी आप जान लीजिए। जैसे आप जितने साल भी आप अपने BSF में ड्यूटी करोगे, जितने साल भी आपकी ज्वाइनिंग रहेगी, उसके बाद आप रिटायरमेंट होगे तो रिटायरमेंट के बाद इसमें पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य लाभ भी मिलते हैं, ठीक है। BSF में क्या रहता है, इसमें NPS की सुविधा रहती है। NPS मतलब नेशनल पेंशन स्कीम लागू होता है, ठीक है। मतलब आप जैसे रिटायर होगे तो आपकी इसमें फिक्स पेंशन हो जाती है, तो आपको हर मंथ में या साल में हर मंथ आपको इसमें आपकी पेंशन मिलती रहती है उसी के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद आता है इंश्योरेंस कवर, ठीक है। ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के तहत जवानों को लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलता है जो ड्यूटी के दौरान और ऑफ ड्यूटी दोनों समय लागू होता है। मतलब इसमें आप अपने इंश्योरेंस करा सकते हो अपना, जिसमें अगर आपको कुछ दिक्कत परेशानी या ड्यूटी करते समय आपको कुछ हो जाता है तो आपका जो बीमा रहता है उससे आपको और आपके परिवार को फ़ायदा मिल सकता है लाइफ इंश्योरेंस का, ठीक है। जो आपका ड्यूटी के दौरान और ड्यूटी के ऑफ, अगर आप ड्यूटी पर नहीं हो तब भी अगर आपको कुछ होता है तब भी आपका इंश्योरेंस कवर आपके काम आ जाता है, जिसमें बीमा का जो भी आपकी इसमें स्कीम रहेगी उस प्रकार से आपको पैसा मिल जाता है। इसके बाद आता है एजुकेशन फैसिलिटी फॉर चिल्ड्रन, यानी कि BSF में जो आपके ट्रेडमैन कांस्टेबल रहते हैं उनके बच्चों को स्कूल कॉलेज फीस में छूट और स्कॉलरशिप दी जाती है। मतलब जो आपका अलाउंस रहता है इसमें आपके बच्चों के लिए फ़ायदा दिया जाता है। जैसे कि आपका बच्चा जिस भी स्कूल में जाना चाहता है, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट या फिर कोई भी बड़ी कॉलेज, तो उसमें जो आपकी फ़ीस रहती है उसमें छूट भी दी जाती है और उसमें स्कॉलरशिप की अलग से सुविधा रहती है, तो छूट भी मिलेगी और स्कॉलरशिप भी, ठीक है दोस्तों। तो BSF ट्रेडमैन के कुछ ऐसे
मतलब सैलरी, बेनिफिट, फ़ायदे सब कुछ बताया है मैंने बीएसएफ ट्रेडमैन में जो जो रहता है। ठीक है दोस्तों, बाकी आप कौन सी जॉब की तैयारी कर रहे हो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट इस चैनल पर मिलती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।